बंधुओं, भोपाल में हमारे नेता, हम सबके मामा, हमारे नाले मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान वहां भोपाल में संघर्ष का शंखनाद किए हैं। जहां बिजली के बिल ज्यादा आए तो उस भीमनगर बस्ती में पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने बिल माफ कर दिए, 200 रुपए महीने बिजली दे रहा हूं, तो किसी को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और शिवराज भैया के बाद प्रीतम भैया उनके कंधे से कंधा मिलाकर ये संघर्ष का शंखनाद कर रहे हैं। बंधुओं, इस अवसर पर मैं आप सबको 2-3 निवेदन करना चाहता हूं। एक तो निश्चित रूप से पिछोर का विधायक, काफी वर्षों से विधायक होने के कारण उनको ये घमंड आ गया है कि मैं अजय हूं, और उनके अत्याचार और अन्याय से यहाँ के लोग घबराते थे। लेकिन जब प्रीतम भैया साथ हैं तो आप सबको उनके अत्याचार और अन्याय का मुकाबला करना है। इसी क्रम में परसों हमारे मामा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आपके यहाँ पधार रहे हैं। आप सब लोग अभी शाम को यहाँ से जाएंगे, अपने गांव में जाकर सब लोगों को बताएं, और जहां से 1-2 आदमी 4 आदमी आए हैं वहां से ट्रॉली की ट्रॉली भर के लाएं, और यहाँ जनसैलाब कि आज भी यहाँ की जनता शिवराज सिंह के साथ है और प्रीतम भैया के साथ है। तो इससे आपके इस अन्याय और अत्याचार के संघर्ष में संबल मिलेगा, हमें इसका रास्ता सरल हो जाएगा। बंधुओं, मैं इस अवसर पर 2 मनीषियों का स्मरण करना चाहता हूं। हमारे अटल जी कविताओं के माध्यम से, अटल जी ने पूरे जीवन का स्वतंत्रता के समय और उसके बाद लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से वो हमेशा कुछ न कुछ संदेश देते थे। उस कविता में से बहुत छोटी 2 लाइनें मैं बता रहा हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा लार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ऐसे सम्माननीय अटल जी, और अटल जी के साथ ही काम करने वाले एक और आदमी की याद आप सब लोगों के दिमाग में ताजा करना चाहता हूं। ग्वालियर के पास एक जलालपुर गांव है, वहां एक हीरालाल पटेल साहब थे। आप सब लोग हीरालाल पटेल साहब का नाम सुना है क्या? आप सब लोग उनमें से, आप में से बहुत लोग उनको जानते हैं, याद करो। प्रीतम भैया के पिताजी हीरालाल पटेल अटल जी और राजमाता जी के साथ जनसंघ का काम करते और उनके साथ संघर्ष करते रहे हैं। तो मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि उस जमाने में जब जनसंघ के कोई नहीं होते थे, उस जमाने में हीरालाल पटेल साहब राजमाता जी और अटल जी के साथ जनसंघ का झंडा बुलंद करते थे। आज उनके बेटे को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि वो जलालपुर से आकर पिछोर में आप जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से 15 वर्षों तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहने के बाद ये अवसर दुखद हो सकता है, लेकिन हम लोगों में ऊर्जा का संचार करेगा। शिवराज सिंह जी की अभी बहुत वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप विचार करो, जिन शिवराज जी ने एक किसान को 1 लाख से लगा के 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया, चाहे सूखा राहत के नाम पे, चाहे गेहूं के बोनस के नाम पे, चाहे भावांतर योजना के नाम पर दिया। हम लोग क्या है, थोड़ा सा चापलूस हो गए या महत्वाकांक्षी हो गए कि कुछ और मिल जाए, तो इस रणमुक्ति के वजह से कांग्रेस के साथ कुछ लोग चले गए होंगे, क्योंकि 1000-2000 वोटों से हम चुनाव हारे हैं। अगर वही गलती कुछ लोगों ने नहीं की होती तो शायद ये अवसर नहीं होता, और पिछोर जीतते थे। ऐसी जो 200-500 सीटें 1000 वोटों से हारने वाली सीटें हैं, ऐसी 20-25 सीटें और जीत जाते, बहुत बहुमत से सरकार बन सकती थी।
हम सबको अब लालच का त्याग करके विचार करना है कि आज वो कांग्रेस संस्थाओं में घालमेल घोटाला इसके नाम पे उलझा करके किसानों को बेवकूफ बना रही है। बंधुओं, प्रीतम भैया को परसों जब शिवराज जी आएंगे, हम जब हजारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव सूत्री लोकसभा जिताने की जिम्मेदारी हमारे प्रीतम भैया को दो। प्रत्याशी चाहे कोई हो, लेकिन हमारे प्रीतम भैया गुना सूत्री लोकसभा जिता के देंगे। हमारे प्रीतम भैया में इतना जादू है, हमारे चंबल का शेर है। और सब आप सब परसों काफी संख्या में इकट्ठे हों यहाँ शिवराज जी के हाथ मजबूत करने के लिए, अपने प्रीतम भैया की ताकत दिखाने के लिए हम सबका हजारों लाखों की संख्या में आना जरूरी है। बंधुओं, आज भी मैं बहुत गदगद हुआ कि सामान्य थी एक भूख हड़ताल के समय आप हजारों लोग रोज आकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर आप सबने मुझे सुना, भारतीय जनता पार्टी की संबल जैसी योजना हर मजदूर, हर गरीब, हर किसान को जो 168 प्रकार की योजना शिवराज जी ने बनाई है, उन सब का पालन ये सरकार करने के मजबूर हो, इसके लिए हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार है। शिवराज भैया और प्रीतम भैया के मार्ग पर हम सब लोग चलें और संघर्ष का रास्ता तय करें। आप सबने मुझे भी यहाँ सुना अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।